आज इस टेबल की मदद से हम 5 मिनट के अंदर सारे 12 के 12 टेंसेस कंप्लीट करेंगे। सो टोटल 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके अंदर भी चार चार और टेंसेस होते हैं, टोटल 12 होते हैं। सो बात करूं अगर इनडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो टेंसेस होते हैं जो रेगुलरली, जो हैबिचुअल चीजें होती हैं वहां पर यूज किए जाते हैं। डू, डज, एस ई एस का यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं। डू का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं, डज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं, और एस ई एस को हम ही, शी, इट के साथ यूज करते हैं। सो आई रीड बुक, मैं बुक पढ़ती हूँ। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की, तो सारे ही कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का मतलब होता है जो काम चल रहा है। तो अगर काम चल रहा है प्रेजेंट में, तो हम इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। आई एम रीडिंग बुक, मैं बुक पढ़ रही हूँ। परफेक्ट मतलब जो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हुआ हैज, हैव, साथ में V3 लगाइएगा। परफेक्ट के जितने भी टेंसेस हैं वहां पे V3 का ही यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो आई हैव रीड बुक, मैं बुक पढ़ चुकी हूँ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर मैं बात करूं, तो अगेन क्योंकि ये परफेक्ट है, जो काम पास्ट में शुरू हुआ है, कंप्लीट भी हो चुका है और अभी स्टिल प्रोसेस में है, चल रहा है, तो परफेक्ट के लिए हैज, हैव, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म विथ बीन। सो आई हैव बीन रीडिंग बुक, मैं बुक पढ़ रही हूं। नाउ यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं वहां पर सिंस और फॉर का यूज होता है। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस से कंफ्यूज नहीं करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट। पास्ट मतलब जो काम ऑलरेडी हो चुका था। उसके लिए हम बीजू का यूज करते हैं, और डू, डज पास्ट में डिड हो जाता है। तो आई रेड बुक येस्टरडे, यहाँ पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट में ही कोई काम शुरू हुआ था और पास्ट में ही चल रहा था, तो उसके लिए वॉज, वर, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। सो आई वाज रीडिंग बुक, मैं बुक पढ़ रही थी। बात करें अगर हम परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि काम हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था पास्ट में। तो क्योंकि पास्ट में कंप्लीट हो चुका था तो हैड, और क्योंकि ये परफेक्ट है तो V3। सो आई हैड रीड बुक, मैं बुक पढ़ चुकी थी। नाउ अगर मैं बात करूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पास्ट में, तो पास्ट में ही काम शुरू हुआ था और पास्ट में ही वो चल रहा था। देख सकते हैं, रहा था। ऑलवेज रिमेंबर सिंस फॉर को आपको यूज करना है। हैड के साथ क्योंकि ये पास्ट है, और बीन VING क्योंकि ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस है। सो आई हैड बीन रीडिंग बुक। यहाँ पर आप सिंस और फॉर यूज करके फर्दर आप इसे परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना सकते हैं। लास्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब काम करेगा या करेगी। सो आई विल रीड बुक, मैं बुक पढ़ूंगी। नाउ अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, तो फ्यूचर में ही वो काम होगा। सो आई विल और शेल, आई प्लस बी एंड फोर फॉर्म ऑफ वर्ब या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज आई विल बी रीडिंग बुक, मैं बुक पढ़ूंगी। नाउ अगर मैं बात करूं परफेक्ट की, मतलब फ्यूचर में, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में कोई काम खत्म हो चुका होगा। सो विल शैल के साथ अगेन हम हैव लगाएंगे क्योंकि ये परफेक्ट है, और V3 लगाएंगे। नाउ आई विल हैव रीड बुक, मैं बुक पढ़ चुकी होंगी, मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ। एंड लास्ट इज परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब फ्यूचर में ही काम शुरू होगा और फ्यूचर में ही चलता रहेगा, रहा होगा। ठीक है। सो विल शेल के साथ हैव क्योंकि ये परफेक्ट है, और बीन VING दैट इज फोर्थ फॉर्म। सो आई विल हैव बीन रीडिंग बुक, मैं बुक पढ़ चुकी होंगी। ये थे हमारे टेंसेस जो कि हमने 5 मिनट में कवर किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।